प्राचीन इतिहास ट्राई करा कि इमें ख़त्म कर दें पूरा। ठीक है, वो भी यहाँ की चीज़ें मैं तेन बताऊँ जो मतलब एकदम बेसिक बेसिक कौन बताऊँ जी आपने ध्यान है बे कौन बताऊँ मैं बे बता सूँ कि तन याद करवा थोड़ी सी कठिनाई ना हुई सी बे चीज़ें बताऊँ मैं तन। ठीक है, जैन धर्म की पहली पुस्तक किसी पहली बात तो जैन धर्म है की पहली पुस्तक का नाम हो तत्वार्धिगम सूत्र। तत्वार्धिगम सूत्र मतलब तत्वार्धिगम सूत्र ही जैन धर्म की पहली पुस्तक है। अब तो यतन याद करना पड़ी। ठीक है, असंस्कृत भाषा में लिखेड़ी, संस्कृत भाषा में लिखेड़ी और आचार्य उमा स्वाति लिखी। ठीक है, उमा और स्वाति दोनों मिले तत्वार्धिगम सूत्र लिख दी जो कि जैन धर्म की पहली पुस्तक है। ठीक है, जैन धर्म की बाकी पुस्तकें हैं यहाँ देख। एक तो समय सार, समय को सार करे जैन धर्म वाला, समय को सार करे ये मानना है ना, तो समय को सार करे जैन धर्म वाला। ये प्रवचन देवे कूद कूद। ठीक है, तो कुंद कुंद एक हा आचार्य कुंद कुंद आ जगह प्रवचन सार लिखी पुस्तक कुंद कुंद लिखी। ठीक है, तो प्रवचन प्रवचन कूद कूद देवे, कूद कूद प्रवचन देवे। और रत्न करंड श्रावक चार है रत्न करंड, तो रत्न व सम, रत्न व सगला समान, तो समान तरेगा रत्न व ना, तो समान सम याद राख। ठीक है, यानी कि रत्न कर श्रावक चार है जो कि समंत भद्र लिखी, समंत भद्र द्वारा है ना, तो सम और रत्न, रत्न सम याद राख, रत्न सम। ठीक है, रत्न करण श्रावक चार समंत भद्र द्वारा लिखी। ठीक है, अब देख अलवार, अब एक देख अलवार तमिल संता और एक आ नयनार। मदन ट्रिक बताऊंगा कि देख अब तो पहले तो याद कर कि अलवार है, एक अलवार जगह भगवान विष्णु का भक्त हुआ है ना। अलवार तमिल संत है, दोनों तमिल संत है, एक तो नयनार है एक अलवार है ना, ये दोनों तमिल संत है। अलवार तो भगवान विष्णु का भक्त है, अलवार है तो भगवान विष्णु का भक्त है। और ये अल्लावार है आगे गीतन का के गीतन के नालाईर दिव्य प्रबंधम संकलित आ गीतन के वे। ठीक है, और नयनार तमिल संत है जगह भगवान विष्णु का यानी कि भगवान विष्णु का भगवान शिव का भक्त हुए, उनके गीत ने तिरुमेरु के वे। अब इन देख ट्रिक मैं क्या बताऊँ तन। देख भगवान शिव कती आँखें, तीन आँखें, तीन नयन हुए, कता हुआ तीन नयन, तो नयनार जगह तमिल संत है वे भगवान शिव का हो गया। नयन याद रख शिव, शिव का तीन नयन। ठीक है, और नयन कता तीन नयन, तो कता नयन तिरु नयन है ना, तिरु मतलब तीन, तिरुमेरु तो आके गीतन तिरुमेरु के है यानी कि तीन नयन के है ना, तो मतलब तीन नयन, नयन है तिरु हो गया, तीन हो गया भगवान शिव हो गया, तो और कहीं हिंट चाहिए कमाई ने यार। अब अल्लाहवार देख, अल्लाहवार अलवार, अल्लाहवार कहीं अलवार, अब अलवार तमिल संत जग भगवान विष्णु का होगा। तो तू याद रख, लेकिन अब जो वो बता सकूँ मतलब वो वर्ड वो है जो अलवार है ना, अलवार अलवार यहाँ के गीतन कहीं के वे, अलवार संता के गीतन के वे नालाईर, तो याद कर नारायण, नारायण। ठीक है, तो नारायण भगवान विष्णु ही वह है, और नारायण ने अलवार के दे यानी अलवार से अलवार तमिल संत नारायण का भक्त था यानी भगवान विष्णु का भक्त था, और नारायण रिलेटेड है नालाईर है ना, तो बस ये याद कर सके। पाणिनि अष्टाध्याय लिखी, तो 8 अध्याय लिखी जब बीच में कत्ती पानी पी बेजा बार पानी पीना पड़े, 8 अध्याय लिखते लिखते बीच में पानी पी गयो। और पाणिनि लिखियो कहीं और अष्टाध्याय में व्याकरण को जनक माने है ना, व्याकरण लिखी हुई अष्टाध्याय मैंने व्याकरण व्याकरण लिखी, तो व्याकरण को जनक है। ठीक हो, 4000 ज़्यादा है, लगभग 3996 व्याकरण नियम है भी कमाई ने। ठीक है, अष्टाध्याय में पतंजलि, पतंजलि महाभाष्य लिखी है ना, एक बेजा बड़ो भाषण दियो ये मान लो पतंजलि जो पाणिनि के व्याकरण पर आधारित हो। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि कहीं लिखियो महाभाष्य। ये देख वैष्णव, वैष्णव कहीं विष्णु है ना, और विष्णु मतलब बतावे नारायण, तो अलवार संता 12 अलवार संता है ना, और शिव मतलब शिव, और शिव में नयन हा, शिव का नयन हा तो 63 नयन हो गया। और नमालवार देख नमः और लवार, लवार याद रखिए अलवार है ना, अलवार वो एक प्रसिद्ध अलवार संतो अलवार है ना, तो लवार और अलवार संतो किसी और नमः लवार। ठीक है, तो नमः लवार याद रखिए, नमः लवार वो एक प्रसिद्ध अलवार संतो। और अंडाल चंडाल आ एक महिला अलवार मतलब ही संती। ठीक है, वो याद रख दियो तो
अब ओतन ध्यान है भगवान महावीर है जो संवादवाद दार्शनिक प्रणाली को विकास करियो, संवादवाद दार्शनिक प्रणाली को विकास करियो, संवादवाद दार्शनिक प्रणाली को विकास महावीर करियो। ठीक है, ये 24वां तीर्थ करा। वैशाली कुंडग्राम माँ को जन्म हुई। एक यात्री के वंश से संबंधित था। रिजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, रिजुपालिका नदी के नीचे, रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। जराम्बी ग्राम में खटोई जाम्बी ग्राम के महीने 42 वर्ष की आयु को आई। ठीक है, और महापद्मनंद, महापद्मनंद हो जो नंदवंश को संस्थापक हो। 345 ईसा पूर्व मगध के महीने नंदवंश की स्थापना करी महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद हो ओ एक राट की उपाधि ली, एक राट और स्वतंत्र सर्वशतांतक। ठीक है, तो महान है जो एक रात महान ही ये मालिक कुछ एक रात कर ली। ठीक है, एक रात महापद्मनंद है ना। सर्व शतरांतक, सर्व तो अपने आप क्योंकि महान है, सर्व शतरांतक की उपाधि धारण की हो। उनके उत्तराधिकार घनानंद हो। महापद्मनंद को उत्तराधिकारी कौन हो? घनानंद। और घनानंद हो जो को अंतिम शासक हो नंदवंश को। ठीक है, घनानंद अंतिम शासक हो नंदवंश को। वो घनानंद है यूनानी इनका क्यों जेंड्रेमस कियो, जेंड्रेमस यूनानी इन जेंड्रेमस कियो घनानंद ने। अब तो याद रहे। अब घनानंद हजार बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आयो जो मौर्य वंश की स्थापना करी घनानंद ने हजार। ठीक है, आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य हा जगह शंकर ही कहता है। अब याद क्या कर सी देख, आदि शंकराचार्य है ना, तो शंकर जी हा जगह करेला घार काल का महीने जन्म गया 8वीं शताब्दी। ठीक है, शंकर जी आदि शंकराचार्य हा जगह करेला खार काल का महीने जन्मिया। करेला खाल काल का महीने शंकर जी जन्मिया। करेला खाल काल का महीने शंकर जी जन्मिया है ना। प्रभावशाली दार्शनिक आई। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार करियो। अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रचार कौन करियो? आदि शंकराचार्य करियो। और तो याद रखनी पड़ी। रामानुज, रामानुज हर जगह तमिलनाडु के महीने जन्मिया 11वीं शताब्दी के महीने रामानुज। ठीक है महाराज। और चैतन्य, चेतोतन कई जगह हो बंगला का महीने हो 15वीं शताब्दी के महीने। तन चैतन्य चेतो हो कट हो चेतो हो तन बंगला का महीने 15वीं शताब्दी के महीने। ठीक, ब्राह्मण आपा ब्राह्मण काहे करता पहली करता मंत्रों को उच्चारण करता, यज्ञ करवाता, हाल भी करवावा मंत्र और यज्ञ तो हाल भी करवावा। लेकिन पहली का ब्राह्मण काहे करता जो वैदिक ग्रंथ का महीना ना वे ग्रंथ लिखता गद्य के रूप में, मतलब यहाँ लिख देता भी चीज़न मंत्र आपका यज्ञ है ना बाकी विधि आज की यहाँ लिख देता जाने आज आप मतलब बोलना भी मंत्र देख देगा। ठीक है, तो ब्राह्मण वो काम करता, मंत्र और यज्ञ को काम करता, रटना की जरूरत थोड़ी है, ध्यान ही हो। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण कहता है। ऋग्वेद का मैं जगह ब्राह्मण होता भी ऐतरेय ब्राह्मण होता। ठीक है, और शतपथ मतलब यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है ना। तो यजुर में यज्ञ अनुष्ठान हुआ, यज्ञ का ब्राह्मण हुआ है यजुर्वेद में यज्ञ हुआ है। और इन तो याद रख से यजुर्वेद में अगर यज्ञ हुआ है तो यज्ञ लोग शपथ खुआ हुआ है ना, तो शतपथ ये याद रख ली, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद संबंधित है। संहिता कहीं हुआ? संहिता वह स्तुतियों को संग्रह बिन संहिता के दे लोग। संहिता किन के वह? संहिता के स्तुतियों को संग्रह हुए ना, स्तुतियों को संग्रह बिन संहिता के दे। और आरण्य का वह आरण्य वह वन ग्रंथ ने आरण्य के दे, आरण्य वन ग्रंथ ने के दे। उपनिषद किन के? उपनिषद के वह दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं। और एक उपनिषद तू याद रख दी पेपर में आ सके, सत्यमेव जयते खटाव लियो, सत्यमेव जयते खटाव लियो, वो लियो मुंडकोपनिषद। अब एक सारी चीज काट रखी दिमाग में आई लेकिन तू याद रख ले, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद लियो। देख, तमिल की प्रारंभिक रचनाओं में से कुछ संगम साहित्य कहा जाता है। यह लगभग 2300 ईसा पूर्व है, यानी कि 300 ईसा पूर्व या 300 ईस्वी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी रचित हुई थी। इनका रचना और संकलन मदुरै में आयोजित किया जाता है, आयोजित सभाओं में होता है। ठीक है, अब वो इनकी याद करो देख। अब क्योंकि तमिल है ना, क्योंकि तमिल की प्रारंभिक रचना ही ना बे संगम साहित्य और आयोजना को मदुरै का मायने होता सकना को याद देखिए कर लो। तू मिल मैं थारा संगम करूँ है, आप मधुर संगम कराइए वाला है ना, कि तू मिल मैं थारा मधुर संगम करूँ। ठीक है, मधुर संगम करूँ थारा में। ठीक है, तो तमिल को जो प्रारंभिक रचना है बिन संगम साहित्य के दे और मदुरै का मायने हो, मदुरै की जगह तमिलनाडु का मायने। ठीक है, और तमिल का और हर जगह मतलब ये पुस्तक ही भी संगम साहित्य जगह कहीं और संगम साहित्य अलग कहीं
एटू तोगी हो, एटू तोगी भी वो तमिल रचनाकार संगम साहित्य हो, ठीक है। तोल का पीएम, तोल का पीएम बता किसके के काल में लिखियो, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के काल में लिखियो। शिल्पदिकारम हो, एक मणि में एक ले हो, तो याद ही करना पड़ी तेने। चोल राज्य, चोल राज्य पहले बता, चोल को संस्थापक कौन हो, विजयालय चोल हो, कौन हो, विजयालय चोल हो, ठीक है। अब चोल को संस्थापक विजयालय चोल हो। अरे चोल राज्य का में दो प्रकार का कर लागता, किसे किसे कर लागता, एक तो कदमई लागतो, एक वेटी लागतो। कदमई, कद भूमि को कद है ना, कदमई तो हो भूमि राजस्व कर, यानी कि भूमि पर जो कर लगाता बिन कदमई बोलता। और वेटी जो को बेकार अनिवार्य यानी श्रम यानी मजदूरा पर कर लगाता, मजदूरा हो गया, श्रमिक हो गया, किसान हो गया, वहां पर कर लगाता जो को वेटी हो गयो, है ना, वेटी कर। और चोल वंश की स्थापना वो करी ही। और एक मान शासक कौन कौन चोल वंश का, और चोल वंश का मान शासक एक तो परतंग प्रथमा, परतंग प्रथम याद रखिए, राजराज प्रथम याद रखी, और राजेंद्र प्रथम याद रखी। अब राजराज प्रथम हो जो बृहदेश्वर मंदिर बनवायो तंजौर कमाई ने, की जगह तंजौर कमाई ने बृहदेश्वर मंदिर बनायो है। राजेंद्र प्रथम हो जो गंगई कोंडा चोलापुरम में बृहदेश्वर मंदिर बनायो, और राजेंद्र प्रथम हो जो गंगई कोंडा की उपाधि लियो राजेंद्र प्रथम, और गंगई चोंडा चोलपुरम एक शहर भी वही बसायो, ठीक है। प्राचीन यूनानियों ने सिंधु सिंधु नदी के आसपास क्षेत्रों को, अब देखो सोच, यूनानी है ना, प्राचीन यूनानी, अब तो याद रख जगह प्राचीन यूनानी भाई सिंधु नदी के एरियन कहीं कहता, इंडो या इंडी के कहता है ना। तो बी की वजह अपने नाम है ना इंडिया पड़ गयो, अपने देश को नाम इंडिया पड़ गयो, क्योंकि संस्कृत में सिंधु हो, ई को मतलब इंडी को, इंडी के मतलब सिंधु हो, संस्कृत में फारसी के महीने हिंदू हो, ठीक है। और महाभारत का महीने एक शब्द है जम्बू द्वीप, जम्बू को मतलब जामुन हुआ, द्वीप को मतलब महाद्वीप, द्वीप ये हुआ है ना। जम्बू मतलब जामू को पेड़, जामुन को पेड़, और द्वीप मतलब वो के जगह, ठीक है। तो एक मतलब देख जम्बू द्वीप का अर्थ क्या ही है, जामुन वृक्षों का महाद्वीप या द्वीप, ठीक है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन हो, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हो, ठीक है, सिद्धार्थ बचपन को नाम। जन्म 563 ईसा पूर्व हुई हो, याद रख जी। नेपाल लुम्बिनी का महीने हुई हो, नेपाल में लुम्बिनी में जन्म हुई हो आपको। मृत्यु 483 में हुई, 463 का महीने जलविया, 563 में जलविया, 483 का महीने मृत्यु हुई, ठीक है। कुशीनगर में कुशी मर गया है ना, कुशी उर में जाए उत्तर प्रदेश का महीने। शाक्य वंश संबंधी था, शाक्य वंशों का वंश किसी शाक्य वंश, और एक हाथे शाक्य मुनि के था, तथागत कहता, और कहीं कहते लाइट ऑफ एशिया के था, एशिया को प्रकाश बयानी कहता है ना, एशिया को प्रकाश बयानी कहता महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। हरियक वंश, हरियक वंश को संस्थापक याद रख पहले तो बिंबिसार हो, लिखे होगा नहीं कि मैं बता रही हूँ, ठीक है। हरेक वंश को संस्थापक बिंबिसार हो, और हरेक वंश का एक राजा हा अजात शत्रु, है ना, वो शत्रु हो नाम का मायने, लेकिन वो बुद्ध और महावीर है ना, बुद्ध और महावीर आ दुनिया को जीवन काल देख चुके हो, ठीक है, मान लोगों को। और वो बिंबिसार और चेलना को पुत्र हो, अजात शत्रु बिंबिसार और चेलना को पुत्र। जब राजगृह का महीने अब प्रथम बौद्ध संगीति करी, राजगृह का महीने की जगह हुई प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह का महीने हुई, बिको संरक्षण को पूछे ना तो अजात शत्रु ही हो। धूर्वसेन द्वितीय मैत्रेक वंश को, धूर्वसेन द्वितीय एक महान राजा हो, धूर्वसेन द्वितीय जो को मैत्रेक वंश को खटांगो, मैत्रेक वंश को, मैत्रेक वंश से संबंधित है धूर्वसेन द्वितीय। धूर्वसेन द्वितीय हो और जो गुजरात का महीने वल्लभी पर शासन करते हो, वल्लभी गुजरात पर शासन करते हो, ठीक है। वे हर्षवर्धन के समकालीन था, धूर्वसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन, लेकिन हर्ष द्वारा पराजित हुआ, यानी कि हर्षवर्धन इन मात दी, हरायो ही धूर्वसेन द्वितीय धुर कर दियो के धुत, ठीक है, हर्षवर्धन सेन, ठीक है। और चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग के दरबार में आयो हर्षवर्धन, मत नहीं याद करिएगा, पहली है तो वो भी है, तो हर्षवर्धन वेनसांग, वेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है। 7वीं शताब्दी का महीना आयो चीनी यात्री, वो वेनसांग आबाड़ो किसी चीनी यात्री हो, वो किसी चीनी यात्री हो सेकंड। तो पहलो कौन हो, पहलो हो फाइयान, ठीक है, फाइयान, वो याद रहा कि वेनसांग बार कटी तो कटी आई सी वो भी, ठीक है, नहीं आई तो लेक्चर में है। भारत की यात्रा की और सीयूकी नामक एक पुस्तक लिखी हो, वेनसांग है ना, वेनसांग, वो सीयूकी नामक एक पुस्तक लिखी, कहाँ लिखी, सीयूकी वेनसांग पुस्तक लिखी, ठीक है। कार्नेलियन कहाँ यहाँ, कार्नेलियन, कार्नेलियन एक अर्ध कीमती पत्थर हो, एक भाटो हो, इस तरीका को बने लो, यहाँ कुछ है ना, इस तरीका को एक भाटो बने लो, यहाँ को नहीं हो अलग हो कुछ, यहाँ कर मान ले, यहाँ कर कोई एक भाटो हो, ठीक है, यहाँ कर एक भाटो हो,
अर्ध कीमती पत्थर हो, आधो हो लेकिन कीमती पत्थर हो, ठीक है। पूरो बाटो हो ओ सिर्फ पत्तो ही हो, ठीक है। आधो कीमती पत्थर कार्लिन ये नो जो को हड़प्पा वासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता का लोग उताने बे काम में लेता है। क्यों काम में लेता? मन का मतलब बर्तन बनावा हो गयो, आभूषण बनावा हो, मन काम में लेता। और कार्नेलियन कठे मिलो से ज्यादा गुजरात का महीने खटे, मन का पूछे तो गुजरात का महीने, ठीक है, गुजरात में मिलियो। अब यह दर्शन अवधारणा की ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक दिव्य तत्व है, वो भ्रम कहलावे। कहीं कहलावे? भ्रम। देख सोच, तू सोच एक चीज कि अब बार और खाई मत मैं हाँ देख, ब्रह्मांड है अपना, ब्रह्मांड बिग महीने एक यान की वस्तु जबकि आप आंखें देखी नहीं है ना, आप आंखें देखी नहीं, बा अपना अचानक सामने आ जाए बिना पका के भ्रम के है ना, भ्रम क्यों? या तो देख इन एक तो भ्रम तो वो है आप बिया भ्रम हुए जो वो तो ओ भ्रम हुआ, ठीक है, ओ भ्रम। लेकिन ई भ्रम ना तो ई भ्रम याद रख ले बिया यार, बिया तो भ्रम को मतलब है महान अलग ही चीज पे जाए, दिव्य चीज हुआ बीन के हुआ, ठीक है, तो वो भी याद रख सकते हैं सीधो सीधो पढ़े तो भी, ठीक है। अवधारणा वेदांत दर्शन के में की केंद्र है, और तो ये याद रख ली, याद होगी मतलब, ठीक है। देमाबाद वो याद है ना, याद है वो सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्व का मायने आलमगीरपुर यूपी का मायने, दक्षिण का मायने सूतका गिंडोर पाकिस्तान का मायने, याद आयो। तो आप देमाबाद की चर्चा करें, इस जगह की, ये जगह की चर्चा करें तो कहीं के वहाँ देमाबाद याद क्या करेंगे। देमाबाद है जो को महाराष्ट्र का है, अहमदनगर जिला का मायने है, तो ठीक है याद है। और वो गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी है, भी बाएं तट पर है, वो यहाँ है, अठे महाराष्ट्र है, बी का मायने देमाबाद है। और सोच महान महाराष्ट्र को महा याद कर, महा मतलब माँ, और माँ की गोद के मायने कियो हे माँ दे माँ, ठीक है, दे माँ महा माँ, और गोदिया का मायने तू, ठीक है, मतलब ये कुछ कर ले, यहाँ दे माँ होगी, महा होगी, माँ होगी, तो गोदिया का मायने यहाँ कुछ कर सके, ठीक है। और परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के, ठीक है। ओ देमाबाद जो विजयालय चोल कौन? चोल वंश को संस्थापक हो, उत्तरकालीन चोल के देखी के दिशाएं, विजयालय चोल वंश को संस्थापक हो, ठीक है। और विजयालय चोल है ना जो को किन कर, और जो को मुत्रियार है ना, मुत्रियारों की कावेरी डेल्टा मुत्रियारों की कावेरी डेल्टा पर अधिकार कर लगभग 850 में तंजावुर नगर की स्थापना करी। विजयालय चोल है जो को तंजावुर नदी की तंजावुर की स्थापना करी, तंजावुर मतलब तंजौर नगर की स्थापना करी, कौन करी? विजयालय चोल करी। लेकिन तंजौर का मायने बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवायो, वो कंफ्यूजन मत तो कर दी है तू, ठीक है। तंजौर नगर कौन बनवायो, तो वो तो विजयालय चोल बनवायो। लेकिन तंजावुर नगर नहीं सॉरी, तंजावुर नगर या तंजौर नगर कौन बनाए, वो तो विजयालय चोल बनवायो। लेकिन तंजावुर के मायने बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाए, राज प्रथम बनवायो, ठीक है। और मुत्रियार हरार मतलब कावेरी डेल्टा पर अधिकार कर लियो विजयालय चोल भी वो स्थापना करेगी। और वो चोल हो विजयालय चोल, और जो एक मंदिर की स्थापना करी, बी को नाम हो निशुम्बासुद्दीन मंदिर, जो दुर्गा माँ को एक मंदिर हो, निशुम्बासुद्दीन, ठीक है। एक यहाँ याद करा आप ट्रिकों करा और क्या करा देख, हाँ आयो। महाजनपद और उनकी राजधानी अंग अंग की चंपी, अंग क्या मतलब राजधानी बताऊँ, ये है कहीं जगह बे स्थल है और आँख की राजधानी है, ठीक है, कोष्टक में जगह देख। अंग अंग की चप्पी हे वत्स मौसम्बी का जूस लाओ, हाथी में पढ़ती रही मैं जी बोल में भी मैं पढ़ते रही हूँ, है ना, जो इतनी याद उसकी भी टाइम कॉपी के महीने मतलब जी एक क्वेश्चन पूरा हुई हो, एक महीने तुम कॉपी में भी यहीं पढ़ लीजिए वहाँ पर देकर को, ठीक है। यहाँ हरबा में एक को पूरी ध्यान पढ़ ली, क्लास खत्म हुआ बस, जतन याद हो जी जतन पूरी चीज़, ठीक है। अंग अंग की चंपी कर दी, हे वत्स मौसम्बी का जूस लाओ, वज्जी वज्जी वैशाली तू है, यहाँ कुछ गानों हो एक मतलब यहाँ वो यहाँ भज्जी भज्जी एक गानों हो, यहाँ कुछ मन भी यहाँ करो यहीं याद रहेगा, वज्जी वज्जी वैशाली तू है, ठीक है। यहाँ बार बार कभी वज्जी वज्जी वैशाली तू है। और गांधार गंदगी कमाई ना हो ज़्यादा, शीला पर गंध आवे तो तक्षशिला, गांधार तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला की गंध आवे, तक्षशिला पर गंध आवे तो गांधार हो गयो। असमक पेठान, तो पेठा असमका है ना, मतलब कुछ कर ले, पेठा असमका, असमक पेठाना, ठीक है, असमक पठान या फिर यहाँ कुछ भी कर ले।
और कौशल से ज़्यादा की कमाई अयोध्या का श्री राम में कौशल हो से ज़्यादा, और श्रावस्ती में कौशल मतलब कि मैंने श्रावस्ती थोड़ी शक्ति भी कमाई, ठीक है। अयोध्या कौशल श्रावस्ती याद रख ली। कौशल से ज़्यादा की कमाई अयोध्या और श्रावस्ती कमाई। और मगध तन ध्यान है, मगध में राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों दोनों राजधानी काशी और वाराणसी ध्यान है, काशी और वाराणसी मतलब ये तो यही जुड़ेड़ा से ही वर्ड है, काशी वाराणसी टीम घनी बार सुनेड़ा है ये। और सूरसेन से ज़्यादा असुर की जगह कृष्ण जी का टाइम में की टाइम है से ज़्यादा असुर आ जगह मथुरा का महीना है ना, कम से एक असुर ही तो हो, असुर हो मथुरा का महीना, ठीक है। यहाँ कर सके 5 साल 5 उंगलियाँ काम पे हमारी 5 उंगलियाँ काम पी ले, तो 5 साल 5 उंगलियाँ थारी काम पर लाग जाए तो काम पी ले, ठीक है। अरे कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ याद हो नहीं, भागवत कथा का मैंने तू एक बार सुनी, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ में यहाँ याद हो जीतन। कुरुक्षेत्र में कौरव हा जगह इंद्रप्रस्थ था ये मान लो, ठीक है। इंद्र बंग सागो ये मान लो, कुछ भी कर ली। और मत्स्य पालन का मछली को पालन हुआ है, मछली भेजा विराट ही, ठीक है। मछली भेजा विराट ही, चेदी बांधा है ना, मतलब चेदी बांधा यहाँ कुछ कर ली, चेदी बांधा, ठीक है। अवंती बाहुबली वाली मूवी, अवंती का उज्जैन महिष्मती साम्राज्य सुने लो कने तो फिल्म ना देखे तो सुने लो यही, अवंती का उज्जैन महिष्मती यहाँ कर ली कुछ, ठीक है। अरे कम बोझ थार में बोझ कम हो जी अगर मैं थारी पूंछ काट दी जना, ठीक है। मतलब पहले तो आदमी माना वो थारी पूंछ काटे बस, थार में बोझ कम हो गए तो कम बोझ हो गए, थारे पूंछ काट दें बस, ठीक है। और मल हो जो तो कुछ नगर मतलब कुछ तागी हो तुम मल मतलब गंदगी पैसा वैसा बच गया, ठीक है। कुछ तागी हो, ठीक है भैया, याद एक बार पढ़ ली अपनों। नरसिंह वर्मन प्रथम इन मम्मल के मम्मल, ठीक है। मम्मल के वे नरसिंहवर्मन प्रथम ने मम्मल के वे, वो एक पल्लव राजा हो नरसिंहवर्मन प्रथम एक पल्लव राजा हो। महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन प्रथम वो जो महाबलीपुरम को मायने 7 रथ, अब कांटे 7 है ना, तो पढ़ ली कांटे 7 है, तो 7 रथ को निर्माण करवे नरसिंहवर्मन प्रथम, वो तू याद रखिए, ठीक है। मैं तन क्यों 8 अध्याय लेके अंदर पानी पीना पड़ी तो अष्टाध्याय पानी ली है ना। व्याकरण के लगभग प्राचीन व्याकरण थे, लगभग 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में नंदों के समय रहे। अब पानी नहीं हो जो की का टाइम में हो, ये मान लो नंदा का समय हो, ठीक है। तो पानी पीवा नंदी जी जो भी कहीं कर ली, ठीक है। प्राचीन भारत में आयोजित सभाओं के सारांश को संहिता कहा जाता था। तो सभा को सारांश कहता है, चाहे स्तुतियाँ को सारांश कहता है, यानी है ना मग संग्रह कहते बिन संहिता कहता वहाँ स्तुतियाँ संग्रह, ठीक है। प्राचीन भारत में जगह कोई भी सभा है ना, सभा भी आयोजन तो भी को सारांश नापा संहिता कह देता। यह वेदों से संबंधित स्तुतियाँ वेदों संबंधित स्तुतियाँ हुई, ठीक है। और प्रार्थनाओं और सूत्रों के प्राथमिक संग्रह में संदर्भित है। अब तो पढ़वा की जरूरत को नहीं, बस यहाँ एक को पढ़ ली, याद ही होगी। प्रार्थना स्तुतियाँ संग्रह संहिता सभा यही मेन चीज़ें पर फोकस कर ली थोड़ा। मगध बिंबिसार हर्यक वंश को संस्थापक हो कि को हर्यक वंश को संस्थापक बिंबिसार हो, ठीक है। हुयो कहीं हो बिंबिसार के वैवाहिक गठबंधनों की नीति अपनाई, जो बिंबिसार होने हर्यक वंश का महीने वो वैवाहिक नीति अपनाई अकबर आला हो, ठीक है। वैवाहिक गठबंधन नीति बनाई मतलब ब्याह कर तो जो भी छोड़िया और जो राज्य हो जो हड़प ले तो, ठीक है। मतलब यहाँ कर कुछ तो वैवाहिक गठबंधन नीति अपनाई अपने साम्राज्य को विस्तार करवा खातिर मगध में, ठीक है। कौशल के राजा प्रसेनजीत है ना, एक प्रसेनजीत हो, कौशल को राजा हो एक प्रसेनजीत है ना। तो कौशल में बताइए मतलब श्रावस्ती अयोध्या है ना, कौशल की कमाई ना श्रावस्ती अयोध्या कमाई, तो कौशल की राजधानी कहीं श्रावस्ती अयोध्या है ना, ठीक है। और इको जो राजा हो एक प्रसेनजीत बी की बेन ही भी विवाह करियो बिंबिसार, और क्यों करियो चेलना करियो जो कि लिच्छवी राजकुमारी, और चेलना और बिंबिसार हर्षवर्धन हुयो नहीं कौन हुयो हर्षवर्धन हुयो धनानंद हुयो, ठीक है। धनानंद हुयो नहीं रे अजात शत्रु हुयो, हाँ अजात शत्रु, चेलना और बिंबिसार अजात शत्रु हुयो, ठीक है। दोनों अजात शत्रु हुयो। हाँ एक लिच्छवी राजकुमारी चेलना
और सेमा ही जी की मादरी कुल की ओ मत करी चाहिए याद, लेकिन इको और जरूर कर ली, ओ मत करी चाहिए, कोई जरूरी को नहीं। विवाह किया, ठीक है। भारत का नाम प्रथम, जो भारत है जो को नाम कट है पहली बार की जगह देखियो तो ऋग्वेद का महीने देखियो, ठीक है। शिव प्राचीन ग्रंथ तो भारत का नाम बट ही देखा ना ऋग्वेद का महीने। और भरत, भारत को नाम भारत क्या पढ़ियो, भरत नामक एक जनजाति है ना, भरत नामक एक जनजाति भी का नाम पर भारत को नाम पढ़ियो, ठीक है। और बाद में इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाएगा, उतना ध्यान ही है इनकी चीज़ें। वर्धमान महावीर 30 वर्ष की आयु कमाई ने काई करियो, घर त्याग कर दियो, खटाऊ करियो आयु में मखिली गौशाला के साथ, ठीक है। मखली गौशाला के साथ गृह त्याग किया, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दियो महावीर जी, जैन धर्म का 24वां तीर्थ कर आए, ठीक है। और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होगी, और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी कमाई नहीं करूँगी, ठीक है। पावा भाजी खाता खाता मर गया, ठीक है। महावीर जी मान लो पावा भाजी खाता करता सल्ट गया। 60 साल के महीने भी जन्म हुआ, ठीक है। पर अब वो देख शिशुनाग ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध के शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ही तो करी, ठीक है। तो शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कहीं, अवंती को पराजित कर मगध में विलय करना। सोच, नाम है शिशुनाग, लेकिन वो शिशुनाग नहीं, वो जब बड्डो नाग है, ठीक है। वो कहीं करियो कि मगध कमाई ने कहीं विलय करियो अवंती, है ना। मतलब कि अवंती को कहीं हो, अवंती माहिष्मती उज्जैन, अवंती माहिष्मती उज्जैन, अवंती की है ना राजधानी माहिष्मती उज्जैन, ठीक है। और अवंती ने ना जो को मगध गमाई ने मिला लियो शिशुनाग जो को। बौद्ध स्थापत्य के मायने अब सोच, बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म एक पिक्चर देखी ली तो यहाँ कच कुल बनेडो है ना, यहाँ मतलब यहाँ एक यहाँ मतलब इस कहीं बोला नहीं यार, असो कहीं लिख क्या याद को ना बे हुआ है नहीं यार, वो अब तो सारा नाम नहीं याद आ रहा है। स्तंभ क्या करे, जो मध्य प्रदेश का महीने कहीं है, वो जो भी है ना एक कहीं यहाँ देख लीजिए कहीं ना हो, ठीक है। वो यहाँ कर रहे एक महीने चक्कर काटा है जो भी है ना। तो बौद्ध धर्म का महीने एक मंदिर से कुछ यहाँ बनेड़ा होता, ठीक है। चैत्य किन कहता भी महीने भी महीने चैत्य हो तो जो कहीं हो तो चैत्य को मतलब वो तो संवाद है ना, संवाद मतलब बातचीत को सभा करे बिन चैत्य कहता कि बड़े चेतो हुआ लोगन बात करे, ठीक है। लोगन चेतो कटुआ बात करे बटे सभा करे कमाई, ठीक है। और बौद्ध भिक्षुओं की विहार किन कहता, विहार कहता कि आवास को स्थान, भिक्षु जट देता ना बौद्ध भिक्षु आवास करता बिन विहार कहता विहार, ठीक है। विहार मतलब एक वो यहाँ बने हुआ मंदिर को शो भी कमाई ने कुछ करे, ठीक है। अरे यार भी लेक्चर कमाई मतन बताओ भी लास्ट कमाई ने इंडोनेशिया में भी आ, उत्तर प्रदेश में भी हो, नाम याद बना तो सारा नाम वो है वो, ठीक है। गुप्त काल के दौरान भागवतवाद, गुप्त काल हो भी कमाई ने भागवतवाद भी को मतलब कहीं हो तो भागवतवाद को तो भागवत कथा, गुप्त काल का महीने भागवतवाद नहीं मत भागवतवाद मत पढ़, भागवत कथा पढ़, जेके का महीने भक्ति और अहिंसा पर बल दिया। हिंसा तो मतलब लड़ाई होगी, लेकिन अहिंसा हुई प्रेम, ठीक है। अहिंसा पर बल दिया। भगवान विष्णु तो भागवत तो भगवान विष्णु पर संबंधी थी, यानी कि नारायण बाकी उपासना केंद्रित था, ठीक है। गुप्त काल का महीने यानी भगवान विष्णु का भक्त गुप्त काल आड़ा, गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य नहीं, श्रीगुप्त हो चंद्रगुप्त को, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य है जो 322 ईसा पूर्व यानी कि 321 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ करियो कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त की सहायता हूँ कहीं करियो नंदवंश की स्थापना करी, नहीं नंदवंश का अंतिम शासक है ना हरार, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। नंदवंश का अंतिम शासक गणानंद ने हरा दियो और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और नंदवंश को संस्थापक कौन हो महापद्मनंद, एक रात की उपाधि ली, सर्वसत्यता वो कहीं भी की भी उपाधि ली वो महापद्मनंद, ठीक है। कुषाण वंश के राजा कनिष्क, कुषाण वंश की स्थापना नहीं, कुषाण को कहीं हो हाँ कुजुल विशेष हो शायद को, ठीक है। कुषाण वंश को एक राजा हो कनिष्क, जो बौद्ध धर्म को महान संरक्षक हो, ठीक है। ई कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति हुई, चौथी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति उन्होंने 72वीं ईस्वी में कुंडलग्राम कश्मीर वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है।
चौथी बोध संगीति नहीं, चौथी बोध संगीति बी के मायने अध्यक्ष कौन हो, वसुमित्र अध्यक्ष हो, ठीक है। संरक्षण कौन हो, संरक्षक को कनिष्क को, और की जगह करी, कुंडलग्राम में करी, कुंडलवन में करी, कुंडलवन कश्मीर में मायने में करी, चौथी बोध संगीति, ठीक है। इस संगीति के बाद सोच मतन बताऊँ और थोड़ा ढंग देख करी कहीं चौथी बोध संगीति, चौथी बोध संगीति जबकि आयोजन कट हुई को कश्मीर का मायने कुंडलवन में हुई हो, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर मायने आयोजन हुई को। और चौथी बोध संगीति बिग टाइम का मायने संरक्षण कौन हो, कनिष्क को, मतलब संरक्षा गढ़वाल हो राजा कनिष्क को, ठीक है। संरक्षक तो कनिष्क को, लेकिन अध्यक्ष कौन हो, अध्यक्ष हो वसुमित्र, कौन हो अध्यक्ष हो वसुमित्र। और चौथी बोध संगीति हुआ के बाद में जो बौद्ध धर्म हो वो दो भागम टूट गयो, किसे किसे वो दो भागम टूटियो, दो संप्रदाय में, एक तो हीनयान में और एक महायान में, ठीक है। हीनयान और महायान आ दो में विभाजित हो गयो। जैन नैतिकता के अनुसार 5 व्रत था, जैन को नैतिकता के अनुसार 5 व्रत, तो जैन कहीं की हमारा 5 व्रत कहीं कहीं है, जैन धर्म का मायने 5 व्रत हुए कहीं कहीं है, अपरिग्रह है, अहिंसा है, असत्य है, ब्रह्मचर्य है, तो ऐसी ये चीजें हैं। एक मैंने देखा पढ़ना कहीं कहीं चीजें देख, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कहीं वह है, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, अपरिग्रह मतलब थे घर का मायने अपरि मत करो, मतलब भरो मत थे घर न भरो मत वस्तुओं, हर चीज़ भरो मत करना था क्या, ठीक है। ये जति वस्तुओं की जरूरत हो बती राखो, एक सा मत लो, मत पीछे बोलो करो, ठीक है। सत्य, एक सत्य भी हो, ये तो 4 ही है ना, 4 है, एक हो सत्य, सत्य भी हाईलाइट कौन करो, ठीक है। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलूँ, असत्य नहीं बोलूँ। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करूँ, प्रेम करनू, अहिंसा मतलब प्रेम हुआ जाए, हिंसा नहीं करूँ, हिंसा मतलब लड़ाई वगैरह नहीं करूँ। और असत्य, असत्य मतलब चोरी नहीं करूँ। ब्रह्मचर्य मतलब यौन में थोड़ा संयम रखो, बिया मत करो, ठीक है। तो वो ब्रह्मचर्य हो गया। और वो बताई दियो मतलब राजेंद्र चोल प्रथम जो को कहीं करियो, आगो पुत्र हो राजराज प्रथम, और इको वन की पत्नी ही राजराज प्रथम की वन महादेवी, आगो पुत्र मो राजेंद्र ओ प्रथम, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम हो, राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल के वे राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत को नेपोलियन के। उन्होंने श्रीलंका सिलोन की राजधानी अनुराधापुर को पूरी तरह जीत लिया, अनुराधन को पूरी तरह जीत लियो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अनुराधन जीत लियो, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी या भी टाइम। अशोक 14 प्रमुख शिलालेख है, बिहान तो इसका शिलालेख 14 है, कहता 14 है ना, 14 प्रमुख शिलालेख है। और 13वां का महीने एक चीज याद रखिए, 13वां शिलालेख होने को 13वां बीक महीने कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिली, की महीने कलिंग युद्ध के बारे में, अशोक जो कलिंग युद्ध करे ना, बाकी से शिलालेख का महीने जानकारी है 13वां शिलालेख में, याद रखिए। अब बाकी चीज 14 शिलालेख किसी भाषा में लिखेड़ा, प्राकृत भाषा में लिखेड़ा और ब्राह्मी लिपि में लिखेड़ा, ठीक है। अफगानिस्तान में यूनानी और अरामाइक लिपि के प्रयोग हुआ था। भारत के उत्तर पश्चिम भागों में खरोष्टी लिपि का, अब यहाँ तो पढ़ ली देख ली है ना, उत्तर भारत मतलब भारत का उत्तर पश्चिम भाग है ना, भी मैंने खरोष्टी लिपि में लेख लिखेड़ा, 14 लेख आज कई लिखेड़ा। और अफगानिस्तान का मैंने यूनानी और अरामाई की लिपि यूजली अफगानिस्तान का मैंने शिलालेख आ जाएगा, क्योंकि मैंने यूनानी और अरामाई की लिपि यूज करेगी, ठीक है। प्राचीन भारत तथा विश्व में मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रारंभिक धातु किसी, प्राचीन भारत का मायने मानव से पहली धातु किसी यूज में ली, तांबा, जिसका उपयोग ताम्रपाषाण, तो ताम्रपाषाण ही तो गयो, ताम्रपाषाण युग में तो लेसी काम में। दूसरी बोध संगीति जगी की जगह हुई वैशाली का मायने हुई, पहली राजगरम, दूसरी वैशाली का मायने, ठीक है। और चौथी मतन बताई दियो कश्मीर में हुई कुंडलवन में, ठीक है। अब तीसरी बाकी है, तो तीसरी कटी ना कटी आई सी, ठीक है। वैशाली का मायने हुई दूसरी बोध संगीति, वैशाली का मायने 383 ईसा पूर्व है। और कालाशोक का शासन काल में संरक्षण को लो कालाशोक हो, और अध्यक्ष कौन हो सबाकामी, ठीक है। सबाकामी कालाशोक, और द्वितीय बोध संगीति हुई वैशाली का मायने, याद रख दीजिए, ठीक है। 7वीं शताब्दी में भारत भर के राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, कहीं दियो भूमि दान देता, लेकिन बिन कहता कहीं 7वीं शताब्दी का महीने मतलब साउथ इंडिया का महीने जगह लोग भूमि दान देता, मतलब भूमि दान देता बिन कहीं कहता ब्राह्मण भूमि देता बिन ब्रह्म दे कहता, कहीं थे ब्रह्म दे कहता, ठीक है। ब्राह्मण ब्रह्म दे कहता,
भूमि देता जी की, दान देता जी की, ठीक है। महान चिकित्सक चरक हुयो जो चरक संहिता लिख गयो, ठीक है। आयुर्वेदी को एक ग्रंथ है चरक संहिता। चरक हो जो वैज्ञानिक हो जो आयुर्वेद एक ग्रंथ लिख दिया है, दवाइयों के बारे में जानकारी चरक संहिता में, ठीक है। जो भारतीय चिकित्सा की प्रणाली है, चरक संहिता चिकित्सा की प्रणाली है, ठीक है, यानी कि आयुर्वेद के बारे में जानकारी। और बुद्ध ने सिखाया कि मानव दुख का मूल कारण है तृष्णा, अविद्या, ठीक है। यहाँ भगवान बुद्ध कहीं की हो कि जे मानव के जगह दुख है ना बेका दो कारण है, एक तो तृष्णा, तृष्णा मतलब आसक्ति, और अविद्या यानी अज्ञानता। अगर कोई इंसान ज्ञानी हो ना जब के दुख को कारण कौन है, बिन ज्ञान हुए सब, ठीक है। वो एक तो अविद्या, अविद्या यानी कि अज्ञान हुए कारण, और एक बार तृष्णा यानी कि हर चीज को मोह कर लूँ, हर चीज ना तृष्णा कर लूँ, मतलब पाना की इच्छा, मतलब पापा की इच्छा करनी कोई चीज ना, ठीक है। तो बाय दुख का चार कारण बताया, मतलब चार आर्य सत्य बताया बुद्ध जगह, चार आर्य सत्य बताया। एक तो दुख, दुख को सत्य, दुख का सत्य है। और दूसरा दुख को कारण जानो। देख पहलो कहीं हो, पहला मो सिर्फ दुख, दूसरा मो दुख को कारण जानो। दुख है लेकिन वहां में क्या दुख को कारण जानो, वहां में क्या दुख को निवारण या निरोध करो, ठीक है, निरोध करो, दुख को निरोध करो। वहां में क्या दुख को निरोध का मार्ग तो ढूंढो पहली आती जी यहाँ कर सके, ठीक है। ये तो सत्य सत्य छोड़ दे दूँ क्योंकि है तो सत्य ही सका, तो सत्य पढ़वा की जरूरत कौन, ठीक है। राजराज प्रथम हो सबसे शक्तिशाली चोल शासक हो, राजराज प्रथम, ठीक है, पचो राजेंद्र प्रथम जी को बेटो, ठीक है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक, उन्हें त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में चेरों को पराजित किया, त्रिवेंद्रम में चेरा पराजित करियो। और पांड्यों से मदुरै पर विजय प्राप्त की, है ना। चेरा का मैंने पराजित करियो और पांड्यन मदुरै में पराजित करियो। उन्होंने मालदीव पर अधिकार किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया, बिना की करियो तो। सिंधु घाटी के नगर सामान्य परिवेश में किलेबंदी दीवारों से घिरे होते थे। अब सोचो सिंधु घाटी का नगर आ कहाँ, यहाँ सिंधु घाटी का नगर आ जका किलाबंदी दीवारों घर, मतलब ये यहाँ नगर है ना, यहाँ बनेड़ा, यहाँ घर है सका, ठीक है, यहाँ नगर बनेड़ा है, ठीक है। टोटल ये अटे चार उमेर यहाँ मोटी मोटी दीवार निकाल मिले, मतलब किलाबंदी दीवार कर मिले पूरा शेर का बारह बारह, ठीक है। ये दीवारें तो मुख्यतः पक्की ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटा बनेड़ी क्योंकि सिंधु घाटी में पक्की ईंटा को यूज हो। हड़प्पावासी यूरेशिया में कपास उगाने वाले प्रथम लोग थे, कपास उगा वाला प्रथम लोग हड़प्पावासी, ठीक है। हड़प्पावासी यूरेशियम, हड़प्पावासी है जगह यूरेशियम में आने कपास उगा वाला प्रथम व्यक्ति है। हाँ 10-15 मिनट रुक जाए बाहर, ठीक है। तो हड़प्पावासी यूरेशियम में कपास उगाने वाला प्रथम व्यक्ति है। यूनानियों में कपास के लिए सिंडन ना, देख छोड़, सिंधु जगह सिंधु लोग है ना, सिंधु घाटी का लोग बे कहीं करता भाई कपास उगा बाड़ा है ना, भी पहला व्यक्ति है तो याद रहा, ठीक है। हर भाई कपास ने भी टाइम में कहीं कहता भी इन कहता सिंडन है कि कपास सीढ़ा है, तो वह बास आती बन, ठीक है ना, मन बास आती भी कपास में जमीन सीढ़न कहता था, सीढ़न कपास में ठीक है। और फसलें किसी किसी गेहूँ ही, जौ ही, मसूर, चना, बाजरा, लहसुन ही आकर अलावा फसलें कौन जानता बे, ठीक है। ये फसलें भी टाइम सिंधु घाटी का टाइम, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहवाई, इन सिंधु सरस्वती सभ्यता के, इन हड़प्पा सभ्यता भी के, इन सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहवाई, ठीक है, एक ही नाम है दोनों को। मेसोपोटामिया सभ्यता कहीं है दजला और फरात नदियों के आसपास मिस्र और इराक जैसे देशों में थी। अब यो कहीं और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता बेकी जगह कहीं पे मिस्र इराक आँख माही नहीं मेसोपोटामिया, अरे मेसोपोटामिया का लोग है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता का लोग जगह सिंधु घाटा के लोगन कहीं कहता महुआ कहीं होने यार, नाम भूलियो मैं, मेहुला कहता, मेहुला यहाँ कुछ कुछ कहता है ना, मेहुला यहाँ कुछ कहता। मैं तेन बताऊँ जो कि इम्पोर्टेंट बताऊँगा एक साथ, ठीक है, तो याद रख जीवन, या फिर एक सागे सागे अटक कहीं लाइना हो तो लिख पो करे भी बोलो चुकी, ठीक है। बिहार में राजगृह कई वर्षों तक बिंबिसार, है ना, बिहार का माइन राजगृह वो भी कमाई कई वर्षों के बिंबिसार और अजात शत्रु है जो शासन कराया, मगध की राजधानी रहा, ठीक है। बिंबिसार के अजात शत्रु मगध की राजधानी राखी, लेकिन बिक पच उदयन आयो ना, उदयन
जको मगध की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र ले गयो, तो ओ किस नाव है ज्यादा कहीं है कि राजगृह है जगी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो, जो किसी हरियक वंश को शासक हो, हरियक वंश को शासक हो जो स्थानांतरित करी, तो हरियक वंश को एक शासक हो उदयन, उदयन ठीक है, जो मगध की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र ले गयो, ठीक है। अब आती स्थानांतरित कर दी। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने भारत को नेपोलियन कहवाए, और वो एक महानतम राजा हो गुप्त वंश को, समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त वंश को महानतम राजा हो। उनके शासनकाल का विवरण प्रयाग प्रशस्त, अब छोड़ी मैं तुम बताऊँ बात चीज देख वो यो कहीं पहले तो इन भारत को नेपोलियन कौन कियो समुद्रगुप्त ने, वो कियो V.A. स्मिथ कियो, कौन कियो V.A. स्मिथ कियो। बाद में एक हरिसेन हो, हरिसेन नामक एक आदमी हो जो को पुस्तक लिखी प्रयाग प्रशस्ति, है ना, इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोला, इन कहीं बोले इलाहाबाद स्तंभ लेख भी, प्रयाग प्रशस्ति बोले, प्रयाग प्रशस्ति ना, प्रयागराज देख, प्रयागराज इलाहाबाद में ही तो है, तो यहाँ देख ला प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का महीना, ठीक है, यहाँ कुछ देख ला, ठीक है। और हरिसेन लिखी, हरि को नाम करते करते प्रयागराज इलाहाबाद में गयो, ये मान ले कुछ करे तो याद, ठीक है। अब यो कहीं ये पुस्तक मैंने लिखे है कहीं चीज समुद्र गुप्त है ना, इक बारे में, इक शासन के बारे में लिखे है, बस आई चीज याद रखे, और कहीं कहीं बताऊँ इको। अब तू कादम कद भरी, तू कादम जद भरी जब तू बाण चला सी कादम, है ना, तो कादम भरी कौन लिखी, बाण भट्ट लिखी, और बाण भट्ट कहीं लिखी हो, हर्षचरित लिखी, और हर्षचरित की पर आधारित थी, हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित थी। आई अरे कादम्बरी है ना, कादम्बरी, तो कादम कौन भरियो, कादम्बरी एक प्रेम कथा, संस्कृत प्रेम कथा उपन्यास हो जो, ठीक है। कादम बाण चलाओ जहाँ भरजी सी तू, और हर्षचरित भी बाण भट्टी लिखी, और कादम्बरी भी बाण भट्टी लिखी, ठीक है। एक साइट ही सिंधु घाटी सभ्यता की राखी गढ़ी, जबकि घग्गर नदी के किनारा पर ही, घग्गर नदी के किनारे पर राखी गढ़ी, वह हरियाणा कमाई नहीं। सिंधु घाटी को स्यों बड़ो स्थल पूछे ना किसी हो तो राखी गढ़ी हो, किसी हो राखी गढ़ी, लेकिन स्यों बड़ो भवन पूछे, भवन कहीं हो, महान कहीं हो यार, स्नानागार ही हो शायद, ये अन्नागार देख लीजिए भूल के मत, ये अन्नागार हो शायद, ठीक है, याद होने वाला, ठीक है, मतलब मत याद रखिए, देख लीजिए एक बार कहीं हो, मान भवन किसी हो सिंधु घाटी पे, तो ठीक है। बड़ो स्थल पूछे तो राखी गढ़ी हरियाणा का माइन हो, घग्गर नदी के किनारे हो, राखी गढ़ी से टेराकोटा, है ना, टेराकोटा के पहिए और खिलौने प्राप्त हुए, टेराकोटा का खिलौना और पहिया प्राप्त हुआ राखी गढ़ी। और कहीं चीज है, और चीज है, वैदिक काल में, वैदिक काल में समाज को कर्म के आधार पर 4 वर्ण में बांट्यो, वैदिक काल, वेदा को काल आयो, और वेदा का मायने 4 वर्ण का मायने पूरा समाज ने कहीं करियो डिवाइड करियो, किसे किसे, एक तो ब्राह्मण हा, एक क्षत्रिय हा, एक वैश्य हा, एक शूद्र हा, है ना, तो ये चीज है। ऋग्वेद का मायने पुरुष सूक्त है, एक मायने लिखेड़ा पुरुष सूक्त का मायने, ऋग्वेद का मायने पुरुष सूक्त है, बी का मायने ये लिखेड़ा है 4 वर्ण, ठीक है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 आश्रम बताया, हिंदू दर्शन हो भी कहीं 4 आश्रम बताया जीवन का, कहीं कहीं हा, एक तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को मतलब कहीं हो यौन में संयम रखो, ठीक है, गृहस्थ घर बसाओ, वानप्रस्थ वन में भी जाओ, वन में बसो, संन्यास संन्यास भी लो, या 4 आश्रम बताया रेबा का, ठीक है, ब्रह्मचर्य में रहो, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 लोग जीवन बितावे 4 तरीकों, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में एक यज्ञ करवाया, बिन अश्वमेघ यज्ञ बोलियो, जो भगवान श्री राम भी करवायो, ठीक है, समुद्रगुप्त करवायो अश्वमेघ यज्ञ। अब करियो कहीं इस यज्ञ के बाद में एक सिक्का चलाया समुद्रगुप्त, बी कमाई ने समुद्रगुप्त कहीं करियो आपको वीणा बजाते हुए चित्र दिखा दियो, ठीक है। और समुद्रगुप्त उपाधि की ली परम भागवत की उपाधि ली, सर्व राजो, है ना, कि सर्व जगह राजमय कहूँ तो सर्व राजो छेता, और लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी राज भी नहीं कहवे समुद्रगुप्त ने, लिच्छवी राज ने, ठीक है, परम भागवत सर्वोज लिच्छवी दोहित्र भी नहीं कहवे, यानी कि उपाधियां ली हो। वैदिक समाज के अनुसार वैश्य कहीं काम करता, वैश्य करता व्यापार को काम, तो वैश्य करता बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय करता, ठीक है। ब्राह्मण कहीं करता ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान मंत्र उच्चारण यानी करता आपा भी टाइम। क्षत्रिय कहीं करता युद्ध पर जाता, और वाई कहीं कहीं है शारीरिक श्रम, तो वाई को नहीं हटे शायद वो है एक वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय हो गयो
कहीं बच्चों, हाँ शूद्र बच्चों, और शूद्र है हमारे हिसाब तो, ठीक है। एक बार देख ली, शूद्र राजा का शारीरिक श्रम करता, क्योंकि वही करता शारीरिक श्रम, तो मतलब लोगों का घर नौकरी वोकरी काम वाम करता, ठीक है। नीचे जाति का शूद्र होता, ठीक है। त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती भारत के राजाओं का एक धारण किया हुआ उपाधि थी, जिसका अर्थ था तीनों लोकों का स्वामी। अब देखो नाम में ही है कि तीन भवना का मैंने चक्र करनो, चक्रवर्ती करनो, मतलब तीना भवना का मैंने यानी तीना लोका पर राज करनो, तीनों लोकों का स्वामी त्रिभुवन चक्रवर्ती। अभियान का क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होना बेजा कम उसी, मतलब वो तो चांस ही रिपीट हुआ कबार है जो। हम्पी, हम्पी देख, हम्पी पहले तो बात है राजधानी की हम्पी। हरिहर और बुक्का की स्थापना करी, विजयनगर साम्राज्य की, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की राजधानी हम्पी कर्नाटक, ठीक है। हम्पी कर्नाटक का महीने वो एक महीने एक विरूपाक्ष मंदिर हो, विरूपाक्ष मंदिर बनवायो, भगवान शिव ने समर्पित है वो, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान ने समर्पित है। और एक महीने पूजा की गई है विरूपाक्ष, यानी कि पंपापति या फिर पंपा देवी, ठीक है। पंपा मतलब पार्वती माँ, और पंपापति मतलब शिव जी, पंपा देवी की भी पूजा हुआ एक महीने, ठीक है। ये विरूपाक्ष मंदिर की निर्माण कौन करवायो? देवराय द्वितीय करवायो, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय करवायो। अधीन लखन दंडेसा द्वारा कराया गया था, लखन दंडेसा इन बनायो विरूपाक्ष मंदिर है, लेकिन करवायो कौन? देवराय द्वितीय करवायो, वो याद रख ज्यादा। सामवेद कहाँ है? सामवेद, सामवेद का मायने संगीत है, स्वयं प्राचीन ग्रंथ है संगीत को, और सामवेद है जगह का मायने ऋग्वेद में चुराएडो है गायन, मतलब घनी चीज़ें ऋग्वेद में लिखी संगीत के बारे में सामवेद में लिखे सारे काम पास सामवेद, ठीक है। दो उपनिषद है सामवेद का मायने किसी किसी, एक तो छंदोगी है एक केन है, ये तो याद कर ली, छंदोगी चेन केन चंद एकाणी का ही वो है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, सीएम लिखियो चंद्रगुप्त मौर्य। अठह सेल्यूकस निकेटर, वो है कहीं सेल्यूकस निकेटर, और अठह कहीं नाम है, अठह कहीं मेगस्थनीज, कहीं मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर हो जको, जगह को एक दरबारी हो मेगस्थनीज, कहीं हो मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर को एक दरबारी हो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर कियो कि जा भाई तू चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में जा, और बिन प्रस्ताव रख के मतलब थे वजह बढ़िया हो, और थे है जगह सेल्यूकस निकेटर की बेटियों ब्याह कर लियो, हेलेना ब्यूँ ब्याह कर लियो, ठीक है। तो वो ले गयो प्रस्ताव, मेगस्थनीज प्रस्ताव ले गए। तो अब यो कहीं अब आई चीज़ है, तो वह चीज़ है देख ले तू कहीं है देखी। मेगस्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गयो, और एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को दरबारी हो राजदूत बनार भेजियो इन मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज पुस्तक लिखी इंडिका, और मेगस्थनीज मौर्य प्रशासन साम्राज्य का वर्णन करने वाली एक पुस्तक लिख दी बाद में इंडिका, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की खातिर। और ब्याह क्यों सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी हेलेना, कहीं हो हेलेना, हेलेना ही ब्यों चंद्रगुप्त मौर्य ब्याह करियो। अब वो बताइडो ही है, कहीं बताइडो है वो बताइडो है कि सिंधु घाटी का लोग होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बे ग्रिड प्रणाली अपनाई। ग्रिड प्रणाली है ना, आ है ग्रिड प्रणाली, मतलब 90 डिग्री के कोण पर सड़कें आपस में मिलनी, नालियाँ सड़कें बिन ग्रिड प्रणाली बोला है, यानी कि समकोण पर काटती है सड़कें सगड़ी, पक्की हुई ईंटा को बटे करेडो, मतलब यूज करेडो। हर उन्नत जल निकासी बेजाई उन्नति भी जगह, है ना, मतलब यहाँ बनाई डी नदियाँ झरना भी सब कुछ अभी टाइम, ठीक है। और सभ्यता में विशेषता थी, और ये लोहन कौन जानता, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहो न लोन ने एक कौन जानता, और किन कौन जानता, शेर ने कौन जानता, शेर के बारे में कौन नहीं हो ध्यान की, ठीक है। एक सातवान वंश हो, सातवान वंश को संस्थापक कौन हो बतवन कौन ध्यान देख लीजिए, सातवान वंश को संस्थापक कौन हो, लेकिन सातवान वंश को एक ओ हो गौतम पुत्र सातकर्णी, घाटा वही हो सके, ठीक है। गौतम पुत्र सातकर्णी हो एक संस्थापक है, एक राजा हो गौतम पुत्र सातकर्णी सातवान वंश को। जको कहीं हो, जको शक शासक ने सतर्प कहीं हो नहपान को पराजित किया। गौतम पुत्र सातकर्णी है जो सातवान वंश को एक संस्थापक हो, जो शक शासक एक शक को शासक हो सतर्प नहपान नाम को, है ना, वो शक शासक हो एक शंख, है ना, शक शासक हो सतर्प नहपान बिन गौतम पुत्र सातकर्णी हरायो। और एक ब्राह्मण की उपाधि ली, ओ गौतम पुत्र सातकर्णी एक ब्राह्मण उपाधि ली एक ब्राह्मण की।
अब 58, ठीक है, 58 नंबर सवाल। प्रारंभिक भारतीय परंपरा में वैदिक मंत्रों को प्राचीन ऋषियों और ऋषिकाओं द्वारा रचित माना गया था। प्रारंभिक भारतीय परंपराओं में वैदिक मंत्र है ना, वैदिक मंत्र बने ऋषि और ऋषिकाओं द्वारा। तो कौन लिखे बोला? ऋषि लोग कौन लिखता है पहले? ऋषि और ऋषि का मतलब ऋषियों को फीमेल वर्जन ऋषि का, वे तो वैदिक मंत्र लिखता पहली प्राचीन भारत काल में। तो याद करवाए कहीं जरूरत होती है, ध्यान है। उपनिषद के बारे में पढ़ लिया। उपनिषद के मायने आत्मन शब्द दिए। आत्मन तो मतलब खुद की आंतरिक आत्मा, जीव की आंतरिक आत्मा या आत्म। बिन आत्मा नहीं तो कह दे आत्मा मतलब आत्मा, ठीक है। हर सर्वोच्च ईश्वर को ब्रह्मन कहा जाता था, मतलब परमात्मा। वैदिक मतलब उपनिषद का मायने एक वर्ड है, नाम है, एक वर्ड है, एक शब्द है ब्रह्मन, है ना। बिन ब्रह्मन किन कहता? ब्रह्मन कहता सर्वोच्च ईश्वर नहीं, यानी कि परमात्मा कहता ब्रह्मन दिव्य आत्मा परमात्मा। कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। विष्णुगुप्त के कौटिल्य चाणक्य एक ही नाम है, विष्णुगुप्त के वो अर्थशास्त्र लिखी, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखी। और कौटिल्य चाणक्य जो पीएम हो की को चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। एक महीने राज्य शास्त्र के बारे में है। अर्थशास्त्र के महीने कहीं लिखी हो? राज्य शास्त्र की को चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य शास्त्र लिखी हो, ठीक है। और अर्थ को मतलब कहीं अर्थ को मतलब है धन, कहीं वह धन अर्थ। अर्थशास्त्र को मतलब धन को शास्त्र भी नहीं तो अर्थशास्त्र के धन के बारे में लिखी, यानी राज्य शास्त्र के बारे में लिखी। और विशाख दत्त एक संस्कृत में पुस्तक लिख ली, मुद्रा राक्षस। अब तो देख नाम में ही दत्त है ना, दत्त विशाख दत्त है ना। तो दत्त दानव ये सगला राक्षस ही तो। हाँ, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस यही है नाम में, पहले रटना की कहीं जरूरत है। हड़प्पावासी आयताकार का महीने एक यहाँ प्रणाली ही बिन बोलता, ग्रिड प्रणाली ही कहीं बोलते हैं, ग्रिड प्रणाली बोलता। बिक मई नगर हो जो एक दूसरा समकोण पर काटी सड़का यहाँ, ठीक है, नाले सड़का एक दूसरे बिन ग्रिड प्रणाली बोलते था हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, ठीक है। वैदिक दर्शन महीने पुरुषार्थ जगह को मतलब वही जो पुरुषार्थ हो मानव जीवन के 4 कहीं आवश्यक उद्देश्य बताया है पुरुषार्थ। वैदिक दर्शन को महीने एक पुरुषास्त्र हो नहीं, पुरुषार्थ हो एक पुस्तक होली कोई पुरुषार्थ। एक महीने मानव के जीवन की खातिर आवश्यक उद्देश्य बताया 4 कहीं, एक तो धर्म हो, एक अर्थ हो, एक काम हो, एक मोक्ष हो। धर्म को मतलब कर्तव्य को पालन करो, धर्म और कर्ता को धर्म का ये भी को पालन करो, कर्तव्य को पालन करो, धर्म को पालन करो। अर्थ को मतलब बारे में बताओ जी धर्म और स्मृति बताओ अर्थशास्त्र के महीने, है ना। तो अर्थशास्त्र को मतलब कहीं पे अर्थशास्त्र को मतलब है कि अर्थ मतलब धन और शास्त्र तो धन को शास्त्र, तो भाई चीज है। अर्थ को मतलब कहीं क्यों समृद्धि और धन, और काम को मतलब सुख और इच्छा, काम करे जाए सुख और इच्छा प्राप्ति हुआ किसका काम है वो, ठीक है। मोक्ष क्या मिले? मुक्ति हुआ, आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिल गया बिन, मतलब ये दुनिया वो ना तो ऊर्जा स्वतंत्र हो जाए पूर्व मुक्ति मिल गई बिन, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम है ना जो 49 दिन तक ध्यान करे बी के बच्चे निरंजन नदी के तट पर पूर्व वेला बोध गया कमाई ने इन ज्ञान की प्राप्ति की। सिद्धार्थ गौतम कौन है? भगवान बुद्ध है, वो बोध, ठीक है। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ तो बचपन को नाम है ना। तो वे 49 दिन तक आपने ध्यान करियो, आपने 49 दिन तक नरेंद्र नदी के तट पर साल वृक्ष का बोध वृक्ष यानी पिंपल के पेड़ के नीचे करियो, निरंजन नदी के तट पर करियो। उरुवेला बोध गया का मैंने प्राप्ति हुई, उरुवेला बोध गया ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान। और अन एशिया को प्रकाश के वे सब याद है, सब ध्यान अपन कहीं को ध्यान पर। प्रथम सिंधु घाटी स्थल हो हड़प्पा हो कौन हो ना। तो याद क्या करा, देख याद कराएंगे। पाकिस्तान पंजाब के मायने में लोकियान का होता और डीआर मत पढ़, दयाराम साहनी पढ़े ना, दयाराम साहनी। पंजाब पाकिस्तान के लोगों दया को नाती ई खातिर एक 1921 का महीने हड़प लियो रवीन की हड़पियो, ठीक है। पाकिस्तान पंजाब के लोगों दया को नाती ई खातिर रवीन है ना, रवीन 1921 में हड़प लियो दया को नाती जना, ठीक है। तो सगला एक दूसरा में लिंक कर ली। हड़प्पन कौन खोजो? दयाराम साहनी खोजो 1921 का महीने, पंजाब पाकिस्तान का महीना है, रावी नदी के तट पर है। और हाँ वो याद रख जी तू कंफ्यूज हालो नहीं।
देख अगर तन सीधो यहाँ आवे ना कि एक पंक्ति के मायने 6 अन्नागार पूछे सीधो है ना, एक पंक्ति के मायने 6 अन्नागार कट मिला, तो वो तो हड़प्पा हड़प्पा स्थल के मायने मिला है ना, हड़प्पा शहर के मायने पहली साइट ही ना खोजी खोजी चकी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल भी जगह मिले एक पंक्ति में। लेकिन सिर्फ अन्नागार पूछे ना तो वो खट मिले भी मिले मोहनजोदड़ो के मायने, ठीक है, सिर्फ अन्नागार पूछे तो एक पंक्ति में 6 अन्नागार पूछे तो हड़प्पा। अब वो देख, अब वो है वैदिक प्राचीन भारत में संस्कृत के साथ साथ पाली और प्राकृत दो भाषा फेमस ही भी ना ज़्यादा वैदिक में है ना। तो वेद तो अपने संस्कृत भाषा में लिखे है, बात तो है, लेकिन बी टाइम पाली और प्राकृत भाषा दो ये भाषा भी चाली किया। जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ 3 पिटक किसे किसे विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक ही तो है बौद्ध ग्रंथ में, जगह पाली भाषा में लिखेड़ा है तीनों पिटक है। जैन धर्म का साहित्य है जगह प्राकृत भाषा में लिखेड़ा है, जैन धर्म का साहित्य प्राकृत भाषा, ठीक है। और एक यहाँ एक मतलब ग्रंथ ये तो 3 पिटक होगा, लेकिन एक त्रिरत्न पूछो जब कहीं है बौद्ध धम्म संघ है ना, कहीं बौद्ध धम्म संघ ही है क्या भी देख ली 3 रत्न कहीं कहीं यहाँ तो ध्यान अभी याद आ जाए क्वेश्चन करी जा, ठीक है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में और कहीं बताऊँ, हाँ अभी देख ले ऋग्वेद के महीने कहीं है, पहलो वेद से प्राचीन वेद है, 10 के महीने मंडल है, 1028 के महीने सूक्त है, और 10,600 के महीने मंत्र है, और 10 मंडल के महीने पुरुष सूक्त है, और तीसरा मंडल के महीने गायत्री मंत्र लिखेड़ो हो, गायत्री मंत्र लिखेड़ो तीसरा मंडल के महीने लिखेड़ो आ चीज़, ठीक है। और 10वां मंडल में एक और है 10 रागी युद्ध नहीं इमी है क्या याद को नहीं के महीने की मैं, ठीक है छोट हो ये तो याद कर ली, तीसरा मंडल याद रखी गायत्री मंत्र लिखेड़ो तीसरा मंडल, ठीक है हो गया भाई पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट।